Okay, and they are very small, and they always spoil our food. So that is why we have to preserve our food. यदि हम अपने खाने को प्रिजर्व कर देते हैं, so it will not be spoiled by the microorganisms. फॉर एग्जाम्पल, आप सबने पिकल देखे हैं, अचार होता है ना, तो पिकल वी कैन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, लाइक 1 year वी कैन यूज, बट इट नेवर गेट स्पॉइल. कारण क्या है, उसके अंदर क्या होता है पिकल में? सर उसमें सॉल्ट ऑयल और होता है. हाँ, क्या होता है, एनी गेस? पिकल खराब क्यों नहीं होते? सर सॉल्ट और एडिबल ऑयल की वजह से। हाँ, सॉल्ट होता है उसमें, एडिबल ऑयल होता है, और इसके कारण सॉल्ट जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं होने देता. तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके कारण हम अपने खाने को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सकते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज फूड प्रिजर्वेशन. आपने देखा कई बार पैक्ड फूड होते हैं, बाजार में मिलते हैं डिब्बे में, है ना, तो वो भी यूज करते हैं. कितने दिन वो खाना ऐसे पड़ा रहता है पर वो खराब नहीं होता. जबकि आमतौर पे जो हमारा खाना है, जैसे घर में रोटी है, चावल है, वो दूसरे दिन खराब हो जाते हैं अगर हम उनको फ्रिज में रखते हैं. फ्रिज में रखने से क्या होता है, फ्रिज में ठंडा होता है, सो कोल्ड की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो एंड मल्टीप्लाई. सो दैट इज वाई थोड़े दिन वो बच जाता है फिर. सो लेट अस रीड अबाउट इट. What are the methods of food preservation? So look at this. Food is spoiled by microorganisms, and spoiled food has a bad smell and bad taste and cause food poisoning. तो फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, उसकी वजह से बीमार भी रहते हैं. सो फूड कैन बी प्रिजर्व by protecting it from microorganisms, and there are several different methods of food preservation. Firstly, there are chemical methods. So what happens in chemical methods? Foods like pickles can be preserved by using chemicals like salt and edible oil and jams and squashes. अब जैम भी कितने दिन रहता है घर में? स्क्वैश स्क्वैश होती है जो जो पानी में डाल के हम उसको बनाते हैं, है ना, कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग सोडियम बेंजोएट. सो ये क्या है, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं. दे आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड दे आर यूज्ड in different food products. Okay, this is sodium benzoate. Then sodium metabisulfite. Okay, these are called as chemical preservatives. So this is one method. Second is by using common salt. कॉमन सॉल्ट जो हमारे घरों में अवेलेबल होता है, दैट इज कॉमन सॉल्ट. इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, बिकॉज इट इज मेड अप बाय सोडियम एंड क्लोराइड. तो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, साइंटिफिकली सोडियम क्लोराइड बोलते हैं उसको. सो फूड आइटम्स लाइक फिश, मीट, आमला, रॉ मैंगोज, टेमरिंड एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग कॉमन सॉल्ट. उसमें हम कॉमन सॉल्ट लगा देते हैं. आपने देखा होगा कि आमतौर पर जब हम पिकल बनाते हैं, अचार बनाते हैं, सपोज हम आम का अचार बनाते हैं, तो पहले हम उसको सुखाते हैं. आम को पहले काटा जाता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है, ताकि उसमें जितना भी मॉइस्चर है, पानी है, वो सारा का सारा ड्राई हो जाए. ऐसे फिश को भी पहले सुखाया जाता है, क्योंकि गीली होगी तो फिर वो इट विल बी स्पॉइल्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो पहले रिमूवल ऑफ वाटर इज इम्पोर्टेंट. वाटर को रिमूव करना है उसमें से. ओके, देन वी कैन अप्लाई कॉमन सॉल्ट ऑन इट. तो आफ्टर दैट इट विल बी प्रिजर्व. देन थर्ड मेथड इज बाय यूजिंग शुगर. चीनी जो होती है उससे भी प्रिजर्वेशन हो जाता है. फूड आइटम लाइक जैम्स, जेलीज, स्क्वैश एक्सेट्रा कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग शुगर सोल्यूशन. इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब. आपने देखा है मुरब्बा होता है जो, है ना, उसमें क्या होता है, चीनी का सोल्यूशन होता है पूरा. चीनी को घोला होता है पानी में, और उसके अंदर आंवला डाला होता है, या मैंगोस डाले होते हैं ऐसे, या एप्पल डाले होते हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं मुरब्बा. तो वो कभी खराब नहीं होता, क्योंकि वो शुगर सोल्यूशन है उसमें, और शुगर सोल्यूशन की होने की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ग्रो नहीं कर पाते. तो बाय सॉल्ट एंड शुगर ऐसे भी प्रिजर्वेशन हो जाता है. देन बाय यूजिंग ऑयल एंड विनेगर. ओके, विनेगर सबने देखा हुआ है, घरों में आमतौर पे यूज करते हैं विनेगर. इट इज एसिटिक यस एसिड. सर। हाँ, खट्टा होता है बहुत ज्यादा ये. सो फूड आइटम लाइक पिकल्स, vegetable, fish, meat, etc. are preserved by using oil and vinegar. Okay, it prevents the growth of
माइक्रोब्स। फिर और एक मेथड है बाय हीटिंग एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स। अब कोई चीज को हम गर्म करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पानी को उबाल के पीना चाहिए बारिशों के दिनों में। आजकल तो खैर फिल्टर वगैरह आ गई, पहले लोगों के पास ऐसा कुछ नहीं होता था, तो बहुत बीमारियां फैल जाती थी, जैसे पानी की बीमारियां बहुत फैलती थी। ये जो है कॉलरा, टाइफाइड, ये आम था पहले, इवन बहुत लोगों को हो जाता था। तो उसके बचाव के लिए डॉक्टर्स बोलते थे कि आपको पानी को गर्म करना चाहिए, आपको पानी को बॉयल करना चाहिए। तो पानी को बॉयल करके, वो उसमें क्या होता है कि सारे माइक्रोब्स होते हैं, जो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। उसके बाद देन यू कैन हैव दैट वाटर। ओके। फिर कोल्ड ट्रीटमेंट मैंने बताया, फ्रिज में कोई चीज रखते हैं तो कोल्ड जब ठंडा होता है ना जहां पर, वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो लेट अस रीड इट नाउ। हीटिंग फूड आइटम्स, ठीक है, हीटिंग फूड आइटम्स, हीट करने से फूड आइटम्स, इट किल्स द माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स मर जाते हैं उससे। सिमिलरली स्टोरिंग फूड आइटम एट लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर में स्टोर करेंगे, बर्फ में रखेंगे, तो इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को भी ग्रो करने के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए? अच्छा टेम्परेचर चाहिए ना, ना गर्म ज्यादा हो ना ठंडा ज्यादा हो, अच्छा अच्छा हो, तो तब वो ग्रो कर पाते हैं। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। आगे चलते हैं। सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट मेथड दैट इज कॉल्ड एज पॉस्चराइजेशन। व्हाट इज पॉस्चराइजेशन? सो इसकी डिस्कवरी करी थी लॉइस पॉस्चर ने। ठीक है, दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय लॉइस पॉस्चर। इसमें क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क टू अबाउट 70 डिग्री। पहले पहले दूध को गर्म करना है 70 डिग्री पे। कब तक? 15 to 30 सेकेंड्स। एंड देन सडनली चिल इट, एकदम से उसको ठंडा कर दो फिर। ओके, और फिर उसको पैक कर दो। इसको बोलते हैं पॉस्चराइज मिल्क। ये बाजार में अवेलेबल होता है, आप उसको बस खोल के पी सकते हैं सीधा, कुछ नहीं करना उसमें। दैट इज पॉस्चराइज मिल्क। उसमें क्या है, ये एक टेक्निक है कि पहले गर्म किया, फिर एकदम से चिल्ड कर दिया, उसमें सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, वो चेंज इन टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते। तो ये जो टेक्निक थी, दिस वाज डेवलप्ड बाय लॉइस पॉस्चर, एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज पॉस्चराइजेशन। ओके, ये सब ने लिखना भी है कॉपी में। आई विल सेंड यू ऑल द नोट्स, अभी आप सिर्फ समझ लीजिए, क्योंकि तो अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो नीचे देखिए इन द पिक्चर्स देयर आर डिफरेंट फूड आइटम्स, है ना, जो कि सारे पैकिंग में मिलते हैं हमको, लेकिन कभी खराब नहीं होते, है ना। जैसे जैम है, जेलीज हैं, कुछ ये स्क्वैश हैं, फिश है, मिल्क है, और फिर फ्रिज में कुछ आइटम रखे हुए हैं। सबके घर में फ्रिज होती है, अगर फ्रिज ना हो तो विद इन 2-3 डेज हमारा खाना पूरा खराब हो जाएगा, और फ्रिज से हम पूरा उसको 1 वीक तक चलाते हैं, बिकॉज इट डिलेड, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ग्रो। ओके, पता चल रहा है सब बच्चों को? यस सर। ओके, Yes, sir. तो आगे बढ़ते हैं। यस सर। So that was all about microorganisms. Now we have to talk about another important topic, and that is nitrogen cycle. So what is nitrogen cycle? किसी को पता है? Any idea? हाँ सर। Okay. So देखिए, आपने वाटर साइकिल पढ़ा हुआ है? What is water cycle? यस सर। यस सर। यस सर पढ़ा हुआ क्या है। होता है वाटर साइकिल में? Does anyone knows क्या होता है वाटर साइकिल में? वंशिका, क्या होता है वाटर साइकिल में बेटा? Sir, in वंशिका water को आता है? cycle, excuse me, sir. Sir, in water cycle, first water gets evaporated by the sunlight and converts itself into the cloud, and then the rain occurs in the cooled area and water again emerges into the sea. हाँ, वेरी गुड। सो वाटर साइकिल में क्या होता है कि पहले विद द हेल्प ऑफ सन रेज वाटर गेट हीटेड, पानी गर्म हो जाता है, तालाबों में नदियों में पानी गर्म हो जाता है, फिर वो पानी का भाप बनती है, इवेपोरेट करता है पानी, देन इट गोज टू द एटमॉस्फेयर, वहां पे फिर उसके क्लाउड्स बन जाते हैं, और क्लाउड जब बहुत ज्यादा बन जाते हैं तब वो बारिश के रूप में फिर से नीचे गिरता है। इस तरह जो पानी ऊपर गया वो पानी नीचे गिरता है,
फिर से वो पानी बारिश का तालाबों में, नदियों में, नालों में आ जाता है और फिर से वो एवेपोरेट होता है। इस तरह वाटर हमेशा घूमता रहता है। दैट इज कॉल्ड एज वाटर साइकिल। सिमिलरली नाइट्रोजन साइकिल भी है। ऐसे बहुत सारे साइकिल होते हैं नेचर में। सल्फर साइकिल है, फॉस्फोरस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। सो देर आर सो मेनी साइकिल्स, क्योंकि हमेशा ये चीजें रिन्यू होती रहती हैं, नेचर में घूमती रहती हैं। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है नाइट्रोजन साइकिल में, कि जो नाइट्रोजन होती है ना, वैसे तो बहुत ज्यादा है। आपने आपने सुना होगा कि जो हमारी एयर होती है, एयर इज a mixture of gases. Okay, so air is a mixture of different gases. For example, air contains about 78% नाइट्रोजन। ज्यादातर एयर में नाइट्रोजन ही है, थोड़ी ऑक्सीजन भी है, सर कार्बन 21% डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन है। 21%. अदर गैसेस भी हैं। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट क्लासिफिकेशन। सो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज 78%, बहुत ज्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज नहीं कर पाते। कारण क्या है? कारण ये है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम में, नाइट्रोजन का फॉर्मूला पता क्या है? N2 है, N2। सो से ट्रिपल बॉन्ड। एक मिनट रुकिए, मैं आपको पहले लिख के बताता हूँ। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। मैं मम्मी, अपना, आपने वाटर साइकिल सुना है ना? वाटर साइकिल, वाटर साइकिल है ना? बेटा तो माइक ये बंद करिए। ट्रेन साइकिल। सर को बे आने नीचे रखा है हमें सर समझाते नहीं बेटा हर को बे What is water cycle? Excuse me, sir, you are muted. Sir, you are muted. हाँ जी, 1 मिनट वेट करिए बेटा। आयुष करने। मेरी आवाज आ रही है सबको अभी? Yes, Yes, sir. यस सर ओके, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माई ब्लैक बोर्ड, ताकि हम कुछ लिख के देख सकें उसमें। ओके, सो होता क्या है कि we have nitrogen. There is a lot of nitrogen in the atmosphere, and that nitrogen is, the formula for nitrogen is N2. Is it visible? Not visible, है ना? Yes, sir. अभी नहीं दिख नो रहा सर आपको? yes, Just sir. wait for some time. सर विजुअल है। नहीं, कलर्स नहीं दिख रहे ना। ओके, सो राइटिंग नहीं हो रही है ना, कुछ दिख नहीं रहा। दिख रहा है कुछ ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपको? दिख रहा है कुछ? No, sir. नहीं दिख रहा। ओके, No, sir. ओके, नाउ इट इज विजिबल, है ना? अब दिख रहा है ना? यस सो यस सर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का फॉर्मूला है N2। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन में क्या है कि डबल बॉन्डिंग है, ट्रिपल बॉन्डिंग है। दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज नाइट्रोजन। ओके, उनके बीच में देयर इज ए ट्रिपल बॉन्ड। ओके, इसलिए हम लिखते हैं N2। सो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। ओके, इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज वाई नाइट्रोजन 78% है, बट फिर भी हम उसको, वी आर नॉट एबल टू यूज इट। ओके, तो इसको ब्रेक करने के लिए कौन ब्रेक कर सकता है? इसको ब्रेक कर सकते हैं माइक्रो
organisms. Okay, so that is why we have this nitrogen cycle. So let us now learn more about it कि क्या होता है इसमें. So there is in the atmosphere there is nitrogen, which is about 78%. So there are some bacteria which try to break it. Bacteria, now look at this. वो यहाँ पर देखिए, ठीक है. Bacteria turn compounds of nitrogen into gaseous nitrogen. ये एक्चुअली वापस आ रहा है, यहाँ से दिखते हैं. We have to go to that side. ठीक है, लेफ्ट साइड में चलिए. नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. So there are some bacteria in that in our on our earth or in the air जो कि उसको फिक्स करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं. नाइट्रोजन को क्या ब्रेक करते हैं? उसके ट्रिपल बॉन्ड को, ताकि वो नाइट्रोजन फ्री हो जाए और वो हमारे यूज के लिए, बिकॉज मोस्टली प्लांट यूज करते हैं इसको, प्लांट्स को ही हम खाते हैं. तो अगर प्लांट्स को नहीं मिलेगी नाइट्रोजन तो प्लांट कैन नॉट ग्रो, और फिर हम भी क्या खाएंगे? तो ठीक है, तो दीज बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. फिक्स मतलब दे ब्रेक इट डाउन. देन फिर क्या होता है? आफ्टर दैट नाइट्रोजन, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, देन द नाइट्रोजन कम टू द सॉइल. यहाँ पर देखिए नीचे, ठीक है. आफ्टर दैट that nitrogen is taken up by the plants, then plants take it. Okay, uptake by the plants. Then to those plants, animal eat plants. Okay, then after some time some animals die, or some animals, when they remove their waste products from their body, nitrogen goes back to the soil. Some plants also die, so they go back to the soil, nitrogen go back to the soil. फिर वही नाइट्रोजन को, there are some bacteria here, bacteria turn compounds of nitrogen into gaseous nitrogen. So there are some bacteria in the soil that convert this nitrogen again in the gaseous form, and nitrogen goes back to atmosphere again. Besides this, there is some nitrogen that is fixed by lightning. Lightning मतलब जब बिजली चमकती है ना, तब कुछ नाइट्रोजन ब्रेक होती है. तो वो भी कहाँ आती है? सीधा सॉइल में. सॉइल में आके सिमिलरली प्लांट लेते हैं उसको, एनिमल्स खाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर सॉइल में आ जाती है, और फिर से बैक्टीरिया उसको गैस बना देते हैं, एंड गोज बैक टू एटमॉस्फेयर. इस तरह नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से ही आती है, और प्लांट्स और एनिमल उसको यूज कर लेते हैं, और फिर दोबारा वो एटमॉस्फेयर में ही चली जाती है. दिस होल साइकिल इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल. प्रॉब्लम यही है उसमें कि देर इज ए ट्रिपल बॉन्ड. नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसीलिए 78% होने के बावजूद भी हम उसको यूज नहीं कर पाते, है ना. तो वी रिक्वायर व्हाट? वी रिक्वायर बैक्टीरिया, वी रिक्वायर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which can break this nitrogen. And do you know what is the name of that microorganisms? क्या नाम है उसका जो उसको नाइट्रोजन को बॉन्ड को ब्रेक करते हैं? And where it is found? Anyone knows it? बैक्टीरिया. नहीं, बैक्टीरिया तो है ही है, बट हर बैक्टीरिया का एक नाम होता है, उसको एक नाम दिया गया है. जैसे फॉर एग्जांपल जो बैक्टीरिया टीबी करते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोकुलोसिस. जो बैक्टीरिया टाइफाइड करते हैं उसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी. ऐसे नाम है. तो इसको जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं उसको बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया. ओके, सो ऐसे ही जो बैक्टीरिया दही जमाते हैं, ओके, दैट मेक्स कर्ड, दे आर कॉल्ड एज, व्हाट डू वी कॉल देम? लैक्टोबैसिलस. बोला था ना मैंने, पढ़ा था ना हमने ये, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. सो ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल मैंने आपको बता दिया है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज योर होमवर्क इज, you have to read it in your textbook by yourself. So let us see textbook quickly. एक बार चैप्टर देख लेते हैं हम कि क्या करना है आपको.
Okay, so this all we have studied already. So ये जो terms है ना, जैसे इसमें terms आ रही हैं, ये fermentation, okay, and look at this antibiotics. So this Sir? all you should know. हाँ जी बोलिए. सर इसमें बुक्स में जो सर साइंटिस्ट वगैरह के नाम लिखे हुए हैं सर, वो जो जिसने से डिस्कवर किया सर, वो भी लिखना है? वो आपको पढ़ना है उसको. मैंने बोला हुआ ना कि सेल्फ रीडिंग करनी है. जो Yes, sir. लिखना है कॉपी में, दैट आई विल सेंड यू. वो तो मैं आपको लिखवाऊंगा, है ना. लेकिन वैसे खुद से पढ़ने के लिए बोला मैंने. खुद से सेल्फ रीडिंग करनी है. ओके. ऑलराइट, सो this table we have already drawn. This is done. Now, Sir? yes. सर वो मैं साइंस के ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो प्लीज मुझे ऐड कर दीजिए, इसकी वजह से मैं साइंस का ग्रुप नहीं है बेटा कोई भी. साइंस का ग्रुप वही है जो हमारा क्लास ग्रुप है. वही ग्रुप है साइंस का. क्या नाम है आपका? सर लीन. हाँ, आप हमारे ग्रुप में हो ना. जो क्लास का ग्रुप है ना, हमारी क्लास का 8th का, वही ग्रुप है साइंस. हाँ, तो उसमें भी नहीं है मेरा नाम ऐड, पता उसमें नहीं है तो कोई बात नहीं. आप भूमिका को बोल दो. भूमिका ग्रुप एडमिन है, वो आपको ऐड कर देगी. ठीक है भाई. किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, कोई फोन नंबर चेंज करना है, कुछ करना है, वट एवर, आप मॉनिटर को बोल दीजिए. दे विल डू इट फॉर यू. ओके. एनीवे, सो दिस इज टेबल 2.2. जिन बच्चों ने नहीं ड्रॉ किया वो आज कर लेना. ठीक है. इसके पहले वाला टेबल आई थिंक एवरीबडी हैज ड्रॉन इट. 2.1 सबने ड्रॉ किया ही है. सो 2.2 यू हैव टू डू इट टुडे. ओके. Another thing is this. Today you have to draw the diagram of nitrogen cycle in your notebook. यहां से, और इसके बारे में आपको पढ़ना भी है, सेल्फ रीडिंग करनी है. So this will be your homework for today. What is the homework for today? क्या करना है? नाइट्रोजन साइकिल. Raw 2.2 Draw table nitrogen and cycle. nitrogen cycle. प्लस उसके बारे में सेल्फ रीडिंग करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है. ट्राई टू नो थिंग्स. ओके. नाउ थोड़ी सी चीजें और देखिए जो आपको लिखनी है. व्हाट इज पास्चराइजेशन, जो हमने अभी पढ़ा. यहां से देखिए, लुक एट व्हाट इज दिस पेज नंबर 26. इसको देखिए यहाँ पर. सबके पास बुक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, the milk is heated to about 70 degree for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. So this process is pasteurization. It was discovered by Louis Pasteur. This is the definition of pasteurization. इसका heading क्या होगा? What will be its pasteurization will be its heading. Okay. So कुछ और भी पढ़ा हमने, प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा. सो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं. सो राइट ऑल दिस. इसका हेडिंग होगा मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, या फिर आप लिख सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन. ओके. फूड प्रिजर्वेशन में वी हैव टू राइट सम मेथड्स. फॉर एग्जांपल केमिकल मेथड्स. So in chemical methods, we have to write salt and edible oil are the common chemicals used to check the growth of microorganisms. Therefore, they are called as preservatives. Okay. Besides this, sodium benzoate and sodium metabisulfate are common preservatives. This you can write in your notebook. Then common salt से, हाँ हाँ. So common salt, preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish for ages. Meat and fish are covered with dry salt to check the growth of bacteria. This all can be written. Then preservation by sugar. Jams, jellies, and squash are preserved by sugar because sugar reduces the moisture content
which inhibits the growth of bacteria and which because bacteria spoil our food. यहां तक कर लीजिए. Then preservation by oil and vinegar. क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको. ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. So use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environments. So this you have to write. Then heat and cold treatment में you have to write only pasteurization. इसमें you have to write only pasteurization. Okay. So that is the work for today. So आज ही आप इसे कर लीजिए. Now any doubts to anybody? No, No, sir. sir. Okay. सर आपने